डिस्टेंस को मेजर करने की यूनिट क्या क्या होती है। देखो, लार्ज डिस्टेंस को अगर हमने मेजर करना है तो हम क्या कहते हैं, यहाँ पर 3 टाइप की हमारी यूनिट होगी। ठीक है, अब तुम लोग जानते हो अगर कोई छोटी सी डिस्टेंस होगी, ठीक है, 2 पॉइंट की छोटी सी डिस्टेंस को हम किससे मेजर कर सकते हैं, हम मीटर में कर सकते हैं, किलोमीटर में मेजर कर सकते हैं। ऐसे हमारी क्या है लेंथ है, जैसे हमने मान ली इस कॉपी की लेंथ कितनी होगी, हम मेजर कर सकते हैं स्केल से। तो छोटी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, पैरामीटर होते हैं, जैसे सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। अब लार्ज डिस्टेंस को मेजर करना है तो हमारे पास हम उन यूनिट से प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम उसको मेजर कर सके। तो यहाँ पर कुछ यूनिट होती हैं जिससे हम लार्ज डिस्टेंस, जैसे कि सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस को मेजर कर सके। और सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस को हमने मेजर करना है तो इन दोनों की जो एवरेज डिस्टेंस होती है सन और अर्थ के बीच की, इसको हम कहते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगर हमें सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस को मेजर करना है तो हमारे पास एक यूनिट होती है जिसको हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। होती क्या है, दोनों के बीच की एवरेज डिस्टेंस होती है। अब यहाँ पर समझना है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती कितनी है दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो हमने लिखा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको हम लिखते हैं ए यू से। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। ठीक है, 1.49 को क्या लिख सकते हैं, लगभग 5। तो यहाँ पर क्या होता है 1 AU 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल्स टू 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने की पहली मेथड है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब हम देखते हैं दूसरी मेथड। दूसरी मेथड को कहते हैं लाइट ईयर। तो डिस्टेंस होती है जो लाइट ट्रेवल करती है 1 साल में, जो डिस्टेंस लाइट ट्रेवल करती है 1 ईयर में, उसे हम कहते हैं लाइट ईयर। ठीक है, ये सेकेंड यूनिट है लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने की। अब देखो 1 ईयर इक्वल्स टू होगा क्या, 1 ईयर क्या है, डिस्टेंस है। 1 ईयर क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है क्या है, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है क्या है, स्पीड इन डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है स्पीड इनटू टाइम। तो देखो स्पीड, अब यहाँ पर स्पीड किस स्पीड से कर रही है, लाइट ट्रेवल कर रही है, मतलब 3 इंटू 10 की पावर 8। लाइट की स्पीड क्या होती है, 3 इंटू 10 की पावर 8 इंटू मीटर पर सेकेंड होगा, इंटू टाइम। देखो टाइम कितना है, 1 ईयर के टाइम में कवर कर रही है, तो 1 ईयर। अब तुम लोग जानते हो 1 ईयर को हम क्या, 1 ईयर में कितने दिन होते हैं, एक साल में 365 दिन। 365 दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर। 24 आवर में कितने मिनट हुए, 60 मिनट। 60 मिनट में कितने सेकंड हुए, 60 सेकंड। तो 1 ईयर को कन्वर्ट करा 365 डेज इंटू 24 आवर इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। तो इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमारा 1 लाइट ईयर निकलता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। तो 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। ये क्या है, हमारी सेकंड मेथड है, सेकंड यूनिट है लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने की। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, इट इज द सेकंड यूनिट टू मेजर लार्ज डिस्टेंसेज। लार्ज डिस्टेंस को मेजर करने की सेकंड मेथड है, ठीक है, लाइट ईयर। अब हमारे पास जो थर्ड यूनिट आती है उसे हम कहते हैं पार्सेक। पार्सेक या दूसरा उसे जो हम कहते हैं वो कहते हैं पैरालैक्टिक सेकंड। ठीक है, पार्सेक। अब पार्सेक होता क्या है समझना, सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस है हमारी 1 एंगस्ट्रॉन्ग। सन और अर्थ के बीच की हमने अभी देखी 1 एंगस्ट्रॉन्ग डिस्टेंस होती है। अब अगर सन किसी पॉइंट पे, सन किसी पॉइंट पे एंगल बना रहा है, हमने मान लिया सन किसी पॉइंट पे हमारा एंगल बना रहा है, ठीक है, 1 सेकंड का हमारा एंगल बना रहा है। देखो अब एक चीज समझना, मिनट होगा तो 1 डंडा होगा, ठीक है, मिनट होगा तो किसी भी चीज में 1 डंडा होगा और सेकंड होगा तो 2 डंडा होगा। मैंने कहा सन किसी पॉइंट पे अगर एंगल बना रहा है 1 सेकंड का, 1 सेकंड का एंगल बना रहा है, तो उस पॉइंट से अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस होगी इसको कहते हैं हम 1 पार्सेक। दोबारा से समझना, जो अगर सन और अर्थ हम लोग जानते हैं सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस होती है 1 एंगस्ट्रॉन। अगर सन एंगल बना रहा है सेंटर पे
किसी भी एंगल बना रहा है, 1 सेकंड का एंगल बना रहा है किसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट की डिस्टेंस अर्थ से कितनी होगी, 1 पार्सेक। तो 1 पार्सेक को अब मैं डिफाइन करूंगा। 1 पार्सेक क्या होती है, हमारी डिस्टेंस होती है एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम, एट विच एन एंगल ऑफ आर्क इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम सबस्टेंड एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड। जहां पर 1 सेकेंड का एंगल बनाएगा वहां से लेके अर्थ तक की डिस्टेंस 1 पार्सेक। अब हम जानते हैं एंगल इक्वल टू, फॉर्मूला होता है हमारा एंगल इक्वल टू क्या होता है, एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो यहां से रेडियस इक्वल टू कितना आ जाएगा, रेडियस इक्वल टू हो जाएगा आर्क अपॉन एंगल हो जाएगा। अब देखो आर्क कितना बना रही है, रेडियस निकाल रहे हैं हम, रेडियस हमारी आ जाएगी यहां से, आर्क कितना है, आर्क है हमारा 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। देखो एंगल के सामने जो साइड होती है उसे आर्क कहते हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपॉन एंगल कितना है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। तो यहां पर से हमारा क्या आता है, यहां पर से हमारा आता है रेडियस, ठीक है। इसकी जो रेडियस आएगी, जो डिस्टेंस आएगी, मतलब 1 पार्सेक की जो डिस्टेंस आएगी, ये आती है हमारी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को हमने चेंज करा था, कितना आया था 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर अपॉन 1 सेकेंड होता है 2.9 इंटू 10 की पावर -4 रेडियन। देखो 1.5 1 एंगस्ट्रॉम 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, 1 सेकेंड होता है 2.9 इंटू 10 की पावर -4 रेडियन। अभी आता किससे, अभी बताऊंगा। तो इसको डिवाइड करके हमारा जो लगभग आंसर आता है वो आता है 3.1 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। इसका मतलब क्या है, हमारा 1 पार्सेक कितना होता है, हम निकाल रहे हैं 1 पार्सेक, तो 1 पार्सेक इक्वल्स टू 1 पार्सेक इक्वल्स टू हमारा निकलता है 3.1 इंटू 10 की पावर 16 मीटर, ठीक है। 1 पार्सेक हमने निकाल लिया 3.1 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। अब हम यहाँ पर से निकालते हैं 1 लाइट ईयर और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की हमने अभी निकाली। 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर लाइट ईयर होता है, 3.1 इंटू हमारा कितना होता है, और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आप लोग जानते हैं 1.5 इंटू 10 की पावर 11 होता है। अभी हमने दोनों निकाल लिए, लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब दोनों को डिवाइड करते हैं तो एक रिलेशन निकलता है लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। दोनों को हमने डिवाइड करा, तो डिवाइड करने के बाद 6.3 इंटू 10 की पावर 4 आया, तो वो जो हमारी होती है, मतलब 1 लाइट ईयर इक्वल टू कितना आया 6.3 इंटू 10 की पावर 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसका मतलब लाइट ईयर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से इतने टाइम बड़ा होता है, ठीक है। लाइट ईयर इज ए ग्रेटर यूनिट देन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये हमें पता चली, क्योंकि लाइट ईयर 1 लाइट ईयर इक्वल टू 6.3 इंटू 10 की पावर 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। ये हमारी 3 प्रैक्टिकल यूनिट थी फॉर मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंसेज। अब हमें अगर यूनिट हमें क्या करना है, मास के टर्म में मेजर करनी है, तो मास के टर्म में मेजर करने के लिए हमारे पास 3 मेथड होती हैं। पहली होती है एटॉमिक मास यूनिट, पहली होती है एटॉमिक मास यूनिट। देखो 1 एटॉमिक मास यूनिट, जिसको AMU लिखते हैं, केमिस्ट्री में देखो कि इसको निकालते कैसे, 1 AMU इक्वल होता है एटॉमिक मास यूनिट इक्वल होता है 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12। तो कार्बन 12 का हमने मास निकालना है, तो उसका मास नंबर होता है 12 अपॉन, यहाँ पर क्या कर देंगे हम, एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो सीधे हमें याद क्या करना है, हमें याद करना है 1 AMU इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -27 kg होता है। हमें ये नहीं देखना है कि कैसे निकला, हमें समझना है कि इतना हमने निकाल भी लिया। 1 एटम का मास होता है कार्बन का 12 अपॉन एवोगैड्रो नंबर, तो वहां से जो हमारी मेन यूनिट आती है जिसको हमें याद करना है 1.6 इंटू 10 की पावर -27 kg, 1 AMU। अब देखो मास के टर्म में जो हमारी सेकंड यूनिट होती है वो होती है चंद्रशेखर लिमिट, जिसको हम CSL कहते हैं, ठीक है। चंद्रशेखर लिमिट जिसे हम CSL कहते हैं। 1 चंद्रशेखर लिमिट 1 CSL इक्वल्स टू होता है 1.4 इंटू मास ऑफ सन। याद करना है 1.4 इंटू मास ऑफ सन। मास ऑफ सन हमारा होता है 10 की पावर 30 kg के लगभग। तो हमारा 1 CSL इक्वल्स टू कितना आता है 1.4 इंटू 10 की पावर 30 kg। ये हमारा था चंद्रशेखर लिमिट। 1 मैट्रिक टन, 1 मैट्रिक टन सब लोग जानते हैं, 1 मैट्रिक टन कितना होता है
1000 kg। तो ये कुछ प्रैक्टिकल यूनिट थी जो हमें यूज करेंगी टू फाइंड आउट मास और डिस्टेंसेज। डिस्टेंस को हमने मेजर करना है, लार्ज डिस्टेंस, तो हम क्या करेंगे, 3 टाइप की यूनिट थी